क्लास 11th और 12th के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सप्तक। सप्तक किसे कहते हैं? 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। यानी एक के बाद एक हम 7 स्वर लगाते हैं, उसको सा से लेकर के नी तक, सा रे गा मा पा धा नी, ये एक 7 सप्तक का समूह होता है। फिर उसके बाद में हम सा और बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो अगले वाला सा है वो जो सा आगे वाले सप्तक का स्टार्टिंग है, यानी ओपनिंग होता है, वहां से दूसरा सप्तक स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। अब यहां पर सप्तक 3 प्रकार के बताए गए हैं। सप्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले सप्तक का नाम है मंद्र सप्तक, दूसरे सप्तक का नाम है मध्य सप्तक और तीसरे सप्तक का नाम है तार सप्तक। मंद्र, मध्य और तार। अब इसकी पहचान क्या है कि सामान्य रूप से जब हम अपनी आवाज में गाते हैं उसको बोलते हैं मध्य सप्तक, और जब हम अपनी आवाज को सामान्य से ठीक आधी फ्रीक्वेंसी में गाते हैं वह होता है मंद्र सप्तक। जब हम किसी सामान्य आवाज को दुगनी फ्रीक्वेंसी में गाते हैं तो वह होता है तार सप्तक। तो आज हम सप्तक के बारे में पढ़ेंगे। सप्तक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के म्यूजिक के चैप्टर हमें, अगर हम सप्तक को नहीं पहचानेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी के लिए, दोनों के लिए हमें सप्तक बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है सीखना। तो सप्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अपनी भाषा में अगर हम सप्तक को समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपसे अभी कनेक्ट हो रहा हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो यह मेरी सामान्य आवाज है। तो मैं इस आवाज को मध्य सप्तक की संज्ञा देता हूं कि ये मध्य सप्तक है। और जब मैं अपनी आवाज को बहुत धीरे से, जैसे हम किसी के कान में कोई बात बोलते हैं, तो वह मंद्र सप्तक उसको कहा जाता है। और जब हम चिल्ला करके कोई आवाज बोलते हैं तो उसको हम तार सप्तक मान सकते हैं। लेकिन जब हम इसको साइंटिफिक रूप से देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सामान्य आवाज से ठीक आधी आवाज को मंद्र सप्तक बोलते हैं और सामान्य आवाज से ठीक दुगनी आवाज को तार सप्तक बोलते हैं। इसको हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे कि पहले इसके तीनों नाम याद कर लो आपको, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो 11th और 12th के लिए बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, सामान्य जो म्यूजिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है। सप्तक हमारे समझ में आना जरूरी है। उसके बाद में हम श्रुति और स्वर के बारे में सीखेंगे। तो ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि जब हम हारमोनियम का स्केल देखते हैं तो हारमोनियम का स्केल हमारे लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट में आगे बढ़ता जाता है। तो लेफ्ट में यहाँ पर पहला स्वर होता है सा, ये जो पहला ब्लैक होता है इसको सा माना है, फिर रे, फिर ग, म, प, ध और नी। तो यहां तक एक सप्तक बन गया, सा रे गा मा पा ध नी। तो ये 7 स्वर हो गए। ये है, इसका नाम है मंद्र सप्तक है, क्योंकि यहां पर बहुत मोटी आवाज होती है। एक बार हम सुनेंगे, सा रे गा मा पा ध नी। अभी सा, इस सा में और इस सा में ठीक आधे, यानी यहां पर जो वाइब्रेशन संख्या है, जो इस सा की कंपन संख्या है, उससे ठीक आधी कंपन संख्या इस सा की है। तो यहां से दूसरा सप्तक स्टार्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर पहला सप्तक समाप्त हो चुका है, अब यहां से दूसरा सप्तक स्टार्ट होता है। सा रे गा मा पा ध नी सा। अब यहां ये जो सा है, इस सा से इस सा की ठीक दुगनी आवाज है। अब यहां से फिर अगला सप्तक स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 सप्तक हो गए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ये तार सप्तक। तो इसकी आवाज हम एक साथ सुनेंगे तो कैसी लगेगी? तो ये हो गया 3 सप्तक हो गए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। ठीक है।
आपको ये नाम याद रखने हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। ठीक है, गाने में मुख्य रूप से इन तीनों सप्तकों का ही प्रयोग होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में जितने भी गाने गाते हैं, जितने भी हम म्यूजिक सुनते हैं, जितना भी गजल, गाने, भजन, गीत जो भी बने हैं, वो इन्हीं 3 सप्तकों से बन सकते हैं। यानी ये पर्याप्त है, प्राकृतिक रूप से ये 3 सप्तक हमारे लिए पर्याप्त हैं। तो इन तीनों सप्तकों को हमें सीखना है। अब हमारे सामने थ्योरिकली एक क्वेश्चन आता है कि इन तीनों सप्तकों की पहचान क्या है। जब हम लिखते हैं सप्तक के बारे में, तब इन सप्तकों की पहचान क्या है। तीनों सप्तकों में सेम चीज है, सारे गा मा पा धा नी, फिर सारे गा मा पा धा नी, फिर सारे गा मा पा धा नी। अब इनको लिखते समय इनकी पहचान होती है कि जब हम कोई भी स्वर लिखते हैं उसके नीचे डॉट लगाते हैं, जैसे सा के नीचे डॉट, रे के नीचे डॉट, ग के नीचे डॉट, मैं के नीचे डॉट। तो नीचे डॉट का तात्पर्य है कि वह मंद्र सप्तक का स्वर है। और जिस स्वर के ऊपर कोई डॉट नहीं है, कोई एकदम साफ साफ सारे गा मा पा धा नी लिखा हुआ है, इसका मतलब है यह मध्य सप्तक का स्वर है। और जब किसी स्वर के ऊपर डॉट लगा हुआ होता है, ऊपर डॉट का निशान लगा हुआ होता है, इसका तात्पर्य है कि वह तार सप्तक का स्वर है। तो ये ठीक प्रकार से आपको एक्सप्लेन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसका जो फंडामेंटल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सप्तक मीन्स ये। तो आवाज के उतार चढ़ाव का नाम ही तो म्यूजिक है। आवाज नीची और ऊंची होना, इसी का नाम म्यूजिक है। तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। अब एक सप्तक में क्या चीज होती है, एक सप्तक में कैसे श्रुति होती है, कैसे एक सप्तक में स्वर होते हैं, इसको हम अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। यह सप्तक का जो चैप्टर है, इसके लिए आपके लिए 3 क्वेश्चन मैं आप दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या नाम है। दूसरा, सप्तक की पहचान क्या है, सप्तक को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि सप्तक किसे कहते हैं और सप्तक को ठीक प्रकार से लिखना, ये तीनों लाइनें किस प्रकार से लिखी जाती है। पहले सारे गामा पा धा नी लिखना, सबके नीचे डॉट लगाना, फिर सारे गामा पा धा नी लिखना, कोई डॉट नहीं लगाना, फिर सारे गामा पा धा नी लिखना, उसके ऊपर डॉट लगाना। और इन तीनों का नाम देना है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो कल हम अगले हमारे चैनल पे हम सीखेंगे श्रुति क्या होती है, स्वर क्या होती है। 12th क्लास में, 11th क्लास में, दोनों में ये कंपलसरी है, क्योंकि 11th और 12th दोनों जुड़ा हुआ है। जब तक हमको 11th के ये छोटी छोटी चीजें, ये पारिभाषिक शब्द नहीं आएंगे तो आगे हमें म्यूजिक समझ में नहीं आएगा, आगे प्रैक्टिकल भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको ठीक प्रकार से इसको समझें। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।